हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। गाइस, आज की क्लास में मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूं और ये 20 क्वेश्चंस आपकी इंडियन इकोनॉमी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट कुछ कार्यक्रम और कुछ योजनाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। ये 20 क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था शहरी गरीबी को दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना या गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो देखो, अंत्योदय कार्यक्रम यानी अंतर से उदय, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा जो गरीबों में सबसे अधिक गरीब है ना, तो उनकी मदद करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो देखो, पहले तो क्वेश्चन को ही समझा करो। कुटीर कुटीर यानी छोटे लेवल की, ज्योति यानी लाइट, लाइट से रिलेटेड है ये कोई योजना। ऑप्शन ए आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन आना चाहिए, या यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका ऑप्शन सी। जो ग्रामीण एरियाज हैं वहाँ पर गरीबी रेखा से जो नीचे परिवार हैं उनको बिजली सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है कुटीर ज्योति योजना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, गोवा में। तो इन चारों राज्यों की बात करें तो न्यूनतम प्रतिशत है आपका गोवा राज्य में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। बिहार को, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो किसको कहा जाता है गाइस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश को कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। बाकी काफ़ी हद तक अब इसमें सुधार हो चुका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सूचांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। मानव विकास सूचांक, लिंग असमानता सूचांक, मानव गरीबी सूचांक, या भू अवामी गरीबी सूचांक। तो इसमें बताना हमें कौन सा ऐसा सूचांक है जो भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भू अवामी गरीबी सूचांक। तो ऑप्शन नंबर डी, भू अवामी गरीबी सूचांक, ये भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। पता है क्वेश्चन नंबर 6 इज, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जो भारत में गरीबी दूर करने से रिलेटेड था। तो IRDP भी था, ट्राइसेम भी था, NREP था। तो यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, और कारण क्या दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो आपको सही इसमें से ऑप्शन चुनना है। दो आपके पास स्टेटमेंट है, पहला ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखो, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता कि ग्रामीण जो एरिया उसमें शिक्षा का स्तर नीचा है, इसीलिए भारत में गरीबी, नगरीय गरीबी की जो जड़ें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। तो इसका मेजर कारण ये नहीं बनता। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये दोनों का जो स्टेटमेंट है ये राइट है, बट ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे को परिभाषित नहीं करते। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। IBRD, IMF, UNDP और WTO। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किसका वार्षिक प्रकाशन है, IBRD का। IBRD का प्रकाशन है ये वार्षिक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है। एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, केन्स, मोहम्मद महबूब उल हक। तो राइट आंसर रहेगा महबूब उल हक। महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचांक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से
क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचांक का हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो गाइस एक बात बता दूं, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वास्थ्य और पोषण को भी शामिल किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को भी, और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को भी। तो इसमें ये सकल नाम निवेश दर ये शामिल नहीं होता HDI में, बाकी ये तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास सूचांक यानी HDI का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, या शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो HDI का अगर बेसिस की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये तीनों मेन बेसिस हैं, इसके मेन आधार है HDI के। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है इकोनॉमिक्स की, तो लाइक शेयर कर देना वीडियो को ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। क्वेश्चन नंबर 12 इज राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कि भाई स्टेट लेवल पर बताओ कि सबसे पहले किस राज्य ने मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? तो वो राज्य था गाइस मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने मानव विकास रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन निकलते हैं, एक तो ये हमारा यही बन गया, UNDP के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है मानव विकास रिपोर्ट की। पिछली बार स्टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? UNDP, फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो गाइस अप्रैल 2002 में, याद रखना अप्रैल 2002 में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो राइट आंसर रहेगा गाइस मध्यम श्रेणी में। भारत जो आता है वो मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है, ना अपर है भारत ना निम्न है। ठीक है, बीच में आता है। नेक्स्ट आता है शैक्षिक विकास सूचांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो देखो शैक्षिक विकास सूचांक फरवरी 2011 इसके अनुसार भारत में जो 4 उच्चतम स्थान वाले जो राज्य हैं वो है केरल। देखो सबको पता है शिक्षा का हाई लेवल केरल में है। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। तो असली जो रैंकिंग रहेगी वो ये रहेगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो? निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी। तो गाइस बंद अर्थव्यवस्था यानी आयात और निर्यात, चीज़ों को खरीदना, अन्य देशों से कुछ भी चीज़ें खरीदना और अपनी चीज़ों को अन्य देशों में बेचना, ये सब कुछ बंद हो जाता है बंद अर्थव्यवस्था में। बंद यानी सब कुछ बंद, चाहे वो कुछ भी हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है उद्योग की, व्यापार की, कृषि की, यातायात की। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो कृषि की एक विशेषता है। ये बेरोजगारी होती है, ठीक है, और इसमें आपके अपर्याप्त होता है, ठीक है, जो काम होता है वो कम मिलता है, तो इस तरीके की होती है बेरोजगारी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है किस पर? प्राकृतिक संसाधनों पर। बिल्कुल करेक्ट गाइस, इस पर निर्भर करता है। पूंजी निर्माण पर पूंजी भी चाहिए, बाजार के आकार पर बाजार भी चाहिए। बाजार नहीं होगा तो चीज़ों को खरीदेंगे बेचेंगे कहाँ? तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास सभी पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, झारखंड में। तो राइट आंसर इज ओडिशा, ऑप्शन सी। तो ओडिशा राज्य में जो गरीब है, गरीबी का जो प्रतिशत है गरीब लोगों का वो सबसे अधिक है। गाइस ये है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो अपने एजुकेशन ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम शेयर किया करो वीडियो को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। तो गाइस जो निर्धनता है, निर्धनता का जो लेवल हम पता लगाते हैं परिवार की उपभोग के व्यय के आधार पर लगाते हैं कि एक परिवार अपने ऊपर कितना खर्च कर रहा है, कैसा जीवन जी रहा है। तो इसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं निर्धनता का। तो ये थे 20 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड थे। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।